हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स का 4th लेक्चर। इससे पहले हम सीख चुके हैं 3 लेक्चर्स के अंदर रॉयल्टी के बेसिक अकाउंट्स और हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी और रॉयल्टी अगर किसी केस में ऐसा होता है कि स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाए तो मिनिमम रेंट का रिडक्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर शॉर्ट वर्किंग दे रखी हो तो कैसे करेंगे। अगर हमारे को शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट दे रखी हो तो हम एक्चुअल रेंट निकाल सकते हैं, मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग। आपको पता ही है कि शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। आपका शॉर्ट वर्किंग कब आती है? जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और एक्चुअल रेंट कम होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो शॉर्ट वर्किंग दे रखी है, मिनिमम रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट निकालना हो तो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या बनेगी इक्वेशन? एक्चुअल रेंट इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग। सो हियर इट इज़ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैन बी फाउंड आउट बाय डिडक्टिंग द शॉर्ट वर्किंग फ्रॉम मिनिमम रेंट। अगर मिनिमम रेंट में से हम शॉर्ट वर्किंग घटा दें तो एक्चुअल रेंट की अमाउंट आ जाएगी। इलस्ट्रेशन देखिए, करतार सिंह कोल कंपनी ने एक प्रॉपर्टी ली है लीज़ पे बंता सिंह से 20 साल के लिए। रॉयल्टी है ₹150 पर टन, मिनिमम रेंट 4000 पर एनम। हर साल का एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी मतलब कि शॉर्ट वर्किंग इज़ रिकवरेबल आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 1 साल की रॉयल्टी अगले 5 साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं। 90 वाली 95 तक, 91 वाली 96 तक, 92 वाली 97 तक। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक या लॉकआउट द लीज क्या है, लेसी विल डिस्चार्ज ऑल द रेंटल ऑब्लिगेशंस। अगर स्ट्राइक या लॉकआउट होगा तो लेसी क्या करेगा? मिनिमम रेंटल की ऑब्लिगेशन ख़त्म कर देगा। उस साल में एक्चुअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट बन जाएगी और कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी। फर्स्ट ईयर जिसके बारे में मिनिमम रेंट पेबल था वो था 31 मार्च 2002 को ख़त्म हुआ। तो फर्स्ट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2002। यहाँ इस साल में एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी वाज 4000। इसका मतलब इस साल में शॉर्ट वर्किंग थी 4000। सेकेंड ईयर में थी 2500 और थर्ड ईयर में थी 200। हमें इस बार शॉर्ट वर्किंग्स की अमाउंट दे रखी हैं। फिर आगे क्या दिया हमें? एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंटेड टू 5000 इन 4th ईयर। पहले 3 सालों की तो हमें शॉर्ट वर्किंग दी हुई है, हमने लिख दिया एनालिटिकल टेबल में। चौथे साल का हमें एक्चुअल रेंट दे रखा है 5000। ठीक है जी, लिख दिया हमने एनालिटिकल टेबल में। 6600 इन 5th ईयर, ठीक है, 6000 इन नेक्स्ट ईयर एंड 1800 इन 7th ईयर ड्यू टू स्ट्राइक। तो स्ट्राइक के केस में यहाँ पर है 1800। स्ट्राइक कौन से साल में हुई है? लास्ट ईयर के अंदर। अब देखिए, अब पहले साल का एक्चुअल रॉयल्टी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट है और मिनिमम रेंट की अमाउंट है। तो रॉयल्टी अभी देखा था मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग, 4000 माइनस 4000 0। पहले साल में कोई रॉयल्टी नहीं बनी। दूसरे साल में 4000 माइनस 2500 1500 रॉयल्टी। यहाँ पर 4000 माइनस 200 थर्ड ईयर में 3800। आप कंफर्म भी कर सकते हो। पहले केस में मिनिमम रेंट 4000, एक्चुअल रॉयल्टी 0, शॉर्ट वर्किंग 4000। मिनिमम रेंट 4000, एक्चुअल रॉयल्टी 1500, शॉर्ट वर्किंग 2500। इसी तरह से थर्ड ईयर के अंदर। अब देखते हैं शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कैसे करी है। पहले साल की शॉर्ट वर्किंग कब तक राइट ऑफ हो सकती है? ईयर कब एंड हुआ है? 31 मार्च 2002 को 2 वाला है, तो 5 ईयर्स तक। तो 1 2 3 4, देखो 1 ईयर कहाँ ख़त्म होगा? 31 मार्च 2003 पे। सेकंड कहाँ ख़त्म होगा? 4 पे। थर्ड ख़त्म होगा 5 पे। फोर्थ ख़त्म होगा 6 पे और 5th ईयर ख़त्म होगा 7 पे। तो ये जो 4000 की शॉर्ट वर्किंग है इसको 2007 तक राइट ऑफ कर सकते हैं। देखते हैं 2005 में जो ईयर ख़त्म हुआ है उस साल में 1000 एक्सेस था, ये हमने राइट ऑफ कर लिया है। उसके बाद 31 मार्च 2006 को 2600 राइट ऑफ कर सकते थे। एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट था 2600।
हमने कर लिया। अभी पहले साल की ही शॉर्ट वर्किंग कितनी थी 4000, उसमें से अभी सिर्फ 1000 राइट ऑफ हुआ था, तो उसमें से ही 2600 और कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर में कितनी है 2000 और है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो 2000 में से पहले कहाँ यूज़ होंगे, इस साल वाली के कितने रहते हैं कितने रहते हैं राइट ऑफ होने 400। देखो 4000 थी शॉर्ट वर्किंग, अभी सिर्फ 1000 राइट ऑफ हुई थी, फिर 2600 राइट ऑफ हुई थी, फिर उसमें से कितनी बाकी है राइट ऑफ होनी 400, इसमें से 400 राइट ऑफ होगी और 2500 में से बाकी 1600 ही राइट ऑफ हो पाएगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर में देखो 31 मार्च 2008 यहाँ पे स्ट्राइक हो गई और मिनिमम रेंट जो है वो एक्चुअल रॉयल्टी ही ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि लेसी स्ट्राइक के केस में सारी रेंटल ऑब्लिगेशंस ख़त्म कर देंगे, तो इस साल में कोई एक्सेस अमाउंट है ही नहीं जिससे शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो पाए। तो अब ये जो 2500 की शॉर्ट वर्किंग थी, इसमें से सिर्फ 1600 की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो पाई है, बाकी 900 कहाँ चली जाएगी P&L में, क्योंकि अब इसका टाइम पीरियड ख़त्म। 2003 वाली शॉर्ट वर्किंग को 2008 तक ही राइट ऑफ कर सकते थे, इसके बाद नहीं कर सकते। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बैलेंस कितना रह जाएगा, ये वाला 200, जो हम नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2009 तक राइट ऑफ कर सकते हैं। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो P&L अकाउंट में चला जाएगा। हमें क्या बनाना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ करनी थी। आई होप आपको क्लियर हैं जर्नल एंट्रीज़। पहला केस, जब आपके पास में मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है, एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है, क्या एंट्री हो जाती है उस टाइम पे, रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक। फिर दूसरा केस, जब आपके पास में रॉयल्टी ज़्यादा होती है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे आप शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर रहे होते हो। बस ये बेसिक एंट्रीज़ करनी है आपने, और हर साल जो P&L में अमाउंट्स ट्रांसफ़र करोगे P&L टू रॉयल्टी करते रहोगे, और जिस साल में आप शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे P&L में, उस साल में आप कर दोगे P&L टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द शॉर्ट वर्किंग इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक के केस में हम शॉर्ट वर्किंग पूरी घटाने की बजाय उसके अंदर ही प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर दें। अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू बी रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, इन सच ए केस अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज़ रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू स्टॉपेज ऑफ वर्क, यानी कि मिनिमम रेंट घटाने की बजाय शॉर्ट वर्किंग घटा दो प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं अब हम। इलस्ट्रेशन 10 देखिए, ए लीज्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम बी एट ए रॉयल्टी ऑफ ₹6 पर टन। ठीक है, रेंट वाज 10,000 पर एनम, यानी ये हो गया मिनिमम रेंट। हर ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है इट इज़ रिकवरेबल आउट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स, एक साल की शॉर्ट वर्किंग को अगले 5 साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं। स्ट्राइक या लॉकआउट के केस में जब मिनिमम रेंट अचीव ना हो, लीज प्रोवाइडेड दैट शॉर्ट वर्किंग वुड स्टैंड रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली टू द टाइम एक्चुअली वर्कड, प्रोपोर्शनेटली उसको हम घटा देंगे। जैसे हमने मिनिमम रेंट को घटाया था ना एक बार डेज़ के हिसाब से, उसी तरह से यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग को डेज़ या मंथ्स के हिसाब से घटा देंगे। ईयर एंडेड ऑन 1978, नील एक्चुअल रॉयल्टी 2500, 8800, 13,600, 16,000, 6,800। 6,800 क्यों है, क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी 3 महीने, और फिर 15,000। देखते हैं एनालिटिकल टेबल। एक्चुअल रॉयल्टी 0 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, सारी की सारी शॉर्ट वर्किंग पेमेंट हो जाएगी मिनिमम रेंट की। दूसरे केस में भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है, शॉर्ट वर्किंग बनेगी और पेमेंट होगी मिनिमम रेंट की। सिमिलरली तीसरे केस में भी शॉर्ट वर्किंग है। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 3600 एक्सेस है, उससे हम शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करेंगे, तो ये 10,000 में से पहले लेस 10,000 वाली पहले राइट ऑफ होगी, 10,000 में से 3600। नेक्स्ट ईयर में फिर हमारे पास एक्सेस है, हम इसको यूज़ कर लेंगे इस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने में। नेक्स्ट ईयर में देखिए जब स्ट्राइक हुई है तो मिनिमम रेंट कितना था, यहाँ पर आपका मिनिमम रेंट था
10,000 और रॉयल्टी थी 6,800। शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई 3,200। अब हमने शॉर्ट वर्किंग को रिड्यूस करना है प्रोपोर्शनेटली। अब 3,200 शॉर्ट वर्किंग कितने टाइम की है 12 महीने की, और यहाँ पर स्ट्राइक रही 3 महीने, तो हमें शॉर्ट वर्किंग कितने महीने की चाहिए 9 महीने की हमें शॉर्ट वर्किंग चाहिए। ठीक है, ऐसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2,400। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई 2,400। तो हम शॉर्ट वर्किंग में लिखेंगे 2,400, एक्चुअल रेंट है 6,800, इनका टोटल करेंगे मिनिमम रेंट आ जाएगा। इस तरह से हमने करना है। दोबारा देखिए, एक्चुअल शॉर्ट वर्किंग आया हमारे पास 3,200, बट हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है कि हमने शॉर्ट वर्किंग को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है। 3 महीने स्ट्राइक रही है, 12 महीने की शॉर्ट वर्किंग थी 3,200, हमें 9 महीने की निकालनी पड़ेगी क्योंकि 9 महीने काम चला है। तो 2,400 की शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी जो हम एनालिटिकल टेबल में लिखेंगे। एक्चुअल रॉयल्टी 6,800, शॉर्ट वर्किंग 2,400, मिनिमम रेंट, इन दोनों को टोटल करके निकाल देंगे 9,200। अब इस साल में क्या हो गया हमारे पास में, फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई 2,400 की, कोई पुरानी शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं हो पाएगी। तो ये जो 10,000 की शॉर्ट वर्किंग थी ये कब तक राइट ऑफ हो सकती थी, ईयर एंडेड 1978 था, 5 साल तक राइट ऑफ कर सकते थे, यानी कि 83 तक, 31 मार्च 83 तक। कितनी राइट ऑफ हुई अब तक इसमें से 9,600, 400 पेंडिंग है, हो जाएगी P&L में। इससे नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 5,000 रुपीज़ एक्सेस हैं, 5,000 जो रिकवर कर सकते हैं हम शॉर्ट वर्किंग। कौन सी शॉर्ट वर्किंग रिकवर करेंगे पहले, इस 7,500 में से 5,000 रिकवर हो जाएगी। अब इसका भी टाइम पीरियड ख़त्म, 79 से लेके 84, ये 5 साल ख़त्म, तो इसमें से भी 2,500 चला जाएगा P&L के अंदर। एंट्रीज वही सेम, जिस केस में आपका शॉर्ट वर्किंग बनता है उस केस में रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, और जिस केस में आपका शॉर्ट वर्किंग नहीं आ रहा है उस केस में रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग, या रॉयल्टी लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने के लिए, और P&L की अकाउंट एंट्रीज, P&L टू रॉयल्टी और P&L टू शॉर्ट वर्किंग। P&L टू शॉर्ट वर्किंग सिर्फ इन 2 केसेस में होगा, अदरवाइज़ डेली केसेस में P&L टू रॉयल्टी होगा, जितनी अमाउंट से रॉयल्टी डेबिट होगी उतनी अमाउंट से। लॉकआउट, जैसे कि स्ट्राइक के केस में होता है वैसे ही लॉकआउट के केस में भी, लॉकआउट क्या होता है, जब वर्कर्स काम करना बंद करते हैं दैट इज़ स्ट्राइक, और जब लेसी खुद काम बंद करता है दैट इज़ लॉकआउट। इस केस में भी क्या करेंगे, लॉकआउट वाले टाइम पीरियड के लिए प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर देंगे मिनिमम रेंट के अंदर, या फिर जो भी टर्म्स एग्रीमेंट होगा लेसर और लेसी के बीच में उसके हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिसीट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है किस चीज़ के लिए, जैसे कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिसके लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और इफ़ सच एन अमाउंट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट वर्किंग इट विल बी क्रेडिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। वो सब्सिडी अगर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के लिए मिली है तो वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्रेडिट होगी। जब शॉर्ट वर्किंग जनरेट होती है तो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस होता है डेबिट, हम एंट्री करते हैं रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी का डेबिट बैलेंस, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर सब्सिडी मिलती है तो उसको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ने एक लीज़ ले रखी है कोल माइन, और टर्म्स क्या है उसकी, रॉयल्टी ₹1 पर टन, कोयला माइन है, मिनिमम रेंट 12,000 पर एनम, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग 3 years फॉलोइंग। ठीक है, 1 साल की शॉर्ट वर्किंग उसके अगले 3 साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2,500 एवरी ईयर। राइट ऑफ भी 3 साल तक कर सकते हैं, और 1 साल में सिर्फ 2,500 राइट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।
In the event of strike, the minimum rent would be taken pro rata on the basis of actual working days, but in the event of lockout, the lessee would enjoy a concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout. स्ट्राइक के केस में क्या होगा, वर्किंग डेज़ के बेसिस पे चलेगा कि जैसे यहाँ है स्ट्राइक हुई है 73 डेज़ की, तो 73 डेज़ का मिनिमम रेंट निकाल के टोटल मिनिमम रेंट में से लेस कर देंगे। लॉकआउट के केस में क्या होगा, जितना टाइम लॉकआउट रहा है उसका 50% लेस हो जाएगा मिनिमम रेंट में से। बिसाइड्स अबव, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को एक सब्सिडी मिली है, कैश सब्सिडी इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपेबल रह जाती है, यानी कि जब उसका P&L में ट्रांसफ़र करने का टाइम आ जाता है, वो अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग होते हैं, उसके 25% की अमाउंट गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, उसकी 25% अमाउंट गवर्नमेंट दे देगी और बाकी चला जाएगा P&L में। जैसे कि मान लो हमने 400 ट्रांसफ़र करने थे P&L में शॉर्ट वर्किंग के, कि अनरिकूपेबल है, उसका 25% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, बाकी 300 चला जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एक्चुअल रॉयल्टी सारे सालों की, मिनिमम रेंट पहले 4 साल का नॉर्मल, 5वें साल में स्ट्राइक हुई थी कितने दिन, 73 दिन, तो उसके लिए रिड्यूस करते हैं। 73 दिन की स्ट्राइक थी, कितना लेस कर दें, मिनिमम रेंट है आपका 12,000, 73 दिन का कितना हो जाएगा, 2400 आ गया 73 दिन का मिनिमम रेंट। बाकी पीरियड का मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 9600, जो कि यहाँ लिख दिया है। लास्ट ईयर में लॉकआउट हुआ है, तो उस केस में क्या करना है हमने, 4 महीने का लॉकआउट हुआ है, तो 4 महीने का मिनिमम रेंट देखिए पहले कितना बनेगा। पूरे 12 महीने का मिनिमम रेंट कितना है, 12,000, 4 महीने का कितना हो जाएगा, 4,000, और इसका 50% कंसेशन मिलेगा, यानी कि इसका 50% यानी डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाएगा 2,000। तो 12,000 में से 2,000 का कंसेशन मिलके इस साल में मिनिमम रेंट हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये मिनिमम रेंट्स क्लियर हो गए आपको, एक्चुअल रॉयल्टी आपको पता है। इसके बाद देखो, पहले केस में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा, शॉर्ट वर्किंग, दूसरे केस में भी शॉर्ट वर्किंग। तीसरे केस में देखो, आपके पास में एक्सेस है, 4100 का एक्सेस है जो आपको यूज़ कर सकते हो राइट ऑफ करने में, लेकिन क्या टर्म है कि 1 साल में सिर्फ 2500 ही राइट ऑफ कर सकते हो आप। ठीक है जी, 2500 यूज़ कर लिए। दूसरे केस में आपके पास कितने एक्स्ट्रा हैं, 1600 और हाँ, पेमेंट देखो फिर कितने की होगी, 16,100 माइनस 2500, 13,600 की। नेक्स्ट केस में 1600 एक्स्ट्रा है, 1600 को यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने में, कर लिया। अब देखो, 79 वाली शॉर्ट वर्किंग 82 तक राइट ऑफ करनी थी, कितने राइट ऑफ हुए उसमें से, 4100, कितने नहीं राइट ऑफ हो पाए, 900। अब इस एनालिटिकल टेबल के कॉलम बढ़ गए हैं। शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल 900, इसकी 25% सब्सिडी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका बैलेंस जाएगा P&L में, तो 900 माइनस 225 जाएगा P&L में। नेक्स्ट केस 10,800 रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 9600, कितना एक्सेस है, 1200, ये 1200 हम यूज़ कर लेंगे शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने में। ये कौन सी शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हुई है, 1800 में से 1200, बाकी कितने बच गए, 600 जो नहीं राइट ऑफ हो पाएंगे, क्योंकि टाइम पीरियड ओवर 80 वाली शॉर्ट वर्किंग 83 तक राइट ऑफ कर सकते थे। इस 600 में से 25% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, इरिकवरेबल बैलेंस चला जाएगा P&L के अंदर, पेमेंट हो गई इसकी। यहाँ पर रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, शॉर्ट वर्किंग हो गई, पेमेंट होगी मिनिमम रेंट की। 82 और 83 की कैश सब्सिडी से रिलेटेड एंट्री दिखा देती हूँ आपको, बाकी एंट्रीज सेम होंगी। यहाँ पर इन्होंने अकाउंट्स बनवाए हैं, अकाउंट्स ही देख लेते हैं। रॉयल्टी अकाउंट,
ये देखो शॉर्ट वर्किंग 82 के अंदर, 82 के अंदर शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है 4300 बाय वाई लिमिटेड। ये कौन सी एंट्री है? लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ये वो वाली एंट्री है। तो बाय लैंडलॉर्ड हो गया 1600। अब इसमें से क्या हुआ था, वो 900 की जो अमाउंट आ गई थी जिसको हम लिखते बाय P&L, उसकी बजाय क्या किया, बाय बैंक बाय P&L। एंट्री क्या होगी? बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। जब सब्सिडी मिलेगी तो एंट्री होगी बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में बैलेंस, ये शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हुई बाय वाई लिमिटेड, बैलेंस बाय बैंक बाय P&L। ये एक एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी सब्सिडी के नाम की बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ होल द अमाउंट ऑफ सरप्लस रॉयल्टी फॉर रिकूपमेंट। समटाइम्स एक एग्रीमेंट हो गया कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी विल बी अवेलेबल फॉर रिकूपमेंट। देखो अब क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी बहुत टर्म्स चेंज होती जाएंगी, लेकिन हमें एनालिटिकल टेबल ध्यान से बनानी है उसके हिसाब से, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिक्स वही रहेंगे जो हमने सीख लिए हैं, तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल जितना बताया है उसको आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करो।